जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 29 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, सॉलिड कमिटमेंट। शादी का प्रपोजल आ सकता है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी के सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हों, अगर आप लोग इनके साथ मैरिड हैं तो। नहीं है तो फिर यहाँ पर आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं, मतलब हैप्पी फैमिली के। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपका वक्त बदल चुका है। शायद इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने अपना कोई नया रास्ता चुन लिया है एंड आप उस पर आगे बढ़ चुके हैं। बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। या फिर यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आ गया है। आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं एंड आपका समझ जाना, समझदार हो जाना। मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह भी मैंने आपकी रीडिंग करने की कोशिश की थी। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि या तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि वाइस वर्सा कभी कभी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, ओके, जिनके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। नेगेटिव रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन निकल रही है तो क्या किया जाए, बहुत टाइम से निकल रही है। कल मैंने कमेंट में भी देखा था, किसी ने मुझसे कहा था कि यस मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और है, लेकिन दिख गया मुझे, मैंने पकड़ लिया उसको। अब हो सकता है भाई कुछ लोगों की लाइफ में हो, क्योंकि रीडिंग निकलती है तो यूं ही तो नहीं निकलती है, कुछ तो रीज़न होता है। गाइज सॉरी, मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को 2025 की रीडिंग दूंगी, लेकिन जो है टाइम की वजह से थोड़ा टाइम कम पड़ गया तो नहीं हो पाया है। लेकिन कल पक्का आप लोगों के लिए आएगी। ओके, वर्गोस की भी आएगी कल एंड लिब्रा की भी आएगी। ओके साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1, 6, 2, 5 एंड 15 एंड 9 एंड 9। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मे भी आपको सोलमेट कनेक्शन हो आपका। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस की। इसका मतलब यह है कि या तो आप लोग अपनी लाइफ में लीड करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए, या तो फिर आपके पार्टनर तैयार हैं। ओके, दोनों में से कोई ना कोई तो है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो मे बी जस्ट मिनट, 1 2 3 कार्ड, 4 कार्ड हैं बैंड के। तो फिर यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जेलसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। देखिए ये जो लाइन है ये पूरी मैं आपको म्यूचुअल बताऊंगी। म्यूचुअल का मतलब आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पार्टनर की ही फीलिंग चलेंगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो उनको मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बंदा था शायद आपकी लाइफ में जिस पर आपने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, जो कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करता था। ओके, एंड अब जब आपको इस पर्सन की सच्चाई मालूम पड़ गई है, जो आपका पार्टनर है, तो अब आप किसी और की तरफ फोकस हैं, मतलब इस पार्टनर की तरफ। ओके, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे आपके सारे फाइनेंसेस या तो इन्होंने निकाल लिए, आपको फाइनेंशियली चीट किया है, बिट्रे किया है, आपको बिल्कुल पैसा सारा निकाल लिया है, आपको मतलब फाइनेंशियली बिल्कुल वीक कर दिया है। एंड आपकी नज़र में अपने पार्टनर की वैल्यू बिल्कुल डेविल जैसी बन गई है, क्योंकि जैसे कि मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जिनको रियलाइज़ होता है कि मैंने किसी डेविल से शादी कर ली थी, मैंने किसी डेविल के ऊपर अपनी सारा लव, सारी एनर्जी, सारा टाइम वेस्ट कर डाला। पैसा भी, पैसा देखिए, टाइम और मनी दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नंबर 1 पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली अगर आप मेल हैं तो। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपने सब कुछ दिया है इनको, ये लेते गए, आप देते गए, ये लेते चले गए, एंड उसके बाद यहाँ पर
हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपका कोई पुराना प्यार हो, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आपने अपना ध्यान सारी चीज़ों से हटाकर सिर्फ अपने पार्टनर पे रखा, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब से उनकी असलियत, उनका डेविलिश चेहरा आपके सामने आया है, तब से आप उनको छोड़ करके, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है। हम्म ओके, 6 to 8। यस, अब आप जस्टिस चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई पर्सन लग रहा है कि जैसे कोई सही इंसान था आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उस पर फोकस ही नहीं किया, क्योंकि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, एंड आपके पार्टनर थे धोखेबाज किस्म के, एंड आपको रियलाइज़ ही नहीं हो पाया। लेकिन अब फाइनली आपको लग रहा है कि जैसे ओके, यहाँ पे दो टाइप की रीडिंग चल रही हैं कि एक में आपकी जो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी फैमिली है। शायद कल भी इसी टाइप की रीडिंग आई थी कि थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने आपसे लेकर के किसी और को दिया। समझ रहे हैं ना? मतलब रीडिंग इतनी कंफ्यूज ना हो जाए कि आप ही लोग ना समझ पाएँ। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है उसने आपसे लिया। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो वाइफ होती हैं, आपकी जनरली वाइफ ही होती हैं, जैसे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अपने फैमिली से अच्छी नहीं है, ठीक है, उन्होंने आपसे पैसा लिया एंड वो अपनी फैमिली में पहुंचाती रही, आपको खाली करती रही, एंड फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी फैमिली पे ट्रस्ट किया कि जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो ये लोग खड़े होंगे, लेकिन इनको दिखाई पड़ रहा है कि अब इनकी फैमिली भी इनका साथ छोड़ चुकी है। मतलब धोखेबाज को धोखा मिल गया। ये आपको खाली करती रही एंड इनको किसी और ने खाली कर दिया। अब इनको लग रहा है कि जैसे वो सब डेविल हैं, वो सब के सब, मतलब जैसे कोई इंसान कहीं का नहीं रहता है, ना घर का ना घाट का, वो वाली कि अपना प्यार भी इन्होंने खो दिया क्योंकि आपका भरोसा चला गया। यस, यहाँ पे यही स्टोरी मुझे क्लियर कट दिखाई पड़ रही है कि आपने गलती की। ओ माय गॉड, मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे आपने अपनी फैमिली या अपना कोई लवर या ऐसा कोई पर्सन जो आपके लिए काफ़ी डेडिकेटेड था, उसको आपने छोड़कर अपने पार्टनर पे फोकस किया। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर अपनी फैमिली या किसी थर्ड पार्टी पर, किसी अदर पर्सन पर या किसी थर्ड पार्टी पर फोकस किया। तो यहाँ पे लाइन से सबको धोखे मिले हैं। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जो आपका पार्टनर है उसको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका तो पार्टनर, मतलब आप भी इनके हाथों से गए, एंड जिसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था वो भी इनके हाथों से गया। ओके, इनको दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को लेकर के होपफुल हैं कि आपको ये नहीं तो कोई और मिल ही जाएगा, या तो आपकी लाइफ में वाकई में कोई था, नहीं है तो इनको पता है कि आप तो किसी न किसी के साथ सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन इतना धोखा खाने के बाद अब आपकी नज़र में अपने पार्टनर की वैल्यू किसी डेविल से ज़्यादा नहीं है। आप इनको बिल्कुल एक ऐसा पर्सन, जैसे नफरत आपके अंदर भर गई है, आप इनको बिल्कुल किसी काबिल नहीं समझते हैं। या अब आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस पाने के लिए या तो आप लोग कोर्ट केस आपने स्टार्ट कर दिया है, या तो फिर आप इनसे डिटैच हो रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 and 5 7, यस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। आपके अंदर और भी बहुत सारे, देखिए एक बार धोखा मिलता है ना, तो इंसान को पास्ट की चीज़ें भी याद आने लगती हैं कि कहाँ कहाँ पे दिया था, अच्छा वहाँ पे भी ऐसा था, वहाँ पे भी मुझे डाउट हुआ था लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। तो कुछ चीज़ें सही भी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, इल्यूज़न भी हो जाते हैं कि मतलब जहाँ पे नहीं भी किया होता। भाई विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास टूट गया तो फिर जो भी किया वो सबका सब पानी में गया। ओके, तो यहाँ पे 5 एंड दिस वन इज 15, 20 जजमेंट आ गया है। जजमेंट चल रहा है। देखिए अगर आपकी गलती थी, आपने नहीं ध्यान दिया था अपने किसी लव्ड वन पे, तो आपको भी पनिशमेंट मिला है। एंड यहाँ पर जिसने आपके साथ गलत किया है वो किसी और के साथ कनेक्ट था तो उसको भी पनिशमेंट मिला है। मतलब लाइन से पनिशमेंट चल रहे हैं। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है क्योंकि बहुत टाइम से ये सिस्टम चल रहा हो सकता है कि सही लोगों को गलत, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
सही लोगों के साथ गलत हो रहा है एंड जो गलत लोग हैं वो फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइन से सबके साथ जजमेंट हो गया है एंड जैसे डिवाइन ने अपना जो है इंटरवेंशन कर दिया है कि अब सबको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पनिशमेंट उतना बुरा नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ओके, आपको एक से धोखा मिला है, लेकिन इनको मिलेगा चारों तरफ से धोखा। ओके, जिसने जैसा किया उसका वैसा रिजल्ट। 6 2 8 5 13। आपके तो न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है। मे बी ये पार्टनर आपका कार्मिक था, मे बी नहीं बल्कि डेफिनेटली कार्मिक ही था। ओके, आपको लेसन सीखने थे, आपको समझना था अपनी वैल्यू, अपने लव्ड वन की वैल्यू, जिस वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था। क्योंकि इमेच्योरिटी एंड लेसन लर्निंग यही ह्यूमन की मतलब जर्नी होती है। तो यहाँ पर आपने अपने लेसन सीखे हैं एंड अब आपके लिए एक ग्रोथ इंतज़ार कर रही है। ये देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, अब आपको वो सब कुछ मिलेगा। ये आपका कार्मिक था, ये देखिए पास्ट लाइफ के कोई कर्मा थे आपके ऐसे, जिस वजह से आपको ये मिला था पर्सन। ओके, यस, इनको दिख रहा है अब आपके जो पर्सन है इनके पास सिर्फ एक ही काम बचा है कि ये बैठ के लालटेन लेके ढूंढें कि भाई कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ करी, क्योंकि इनकी भी ग्रोथ होनी है। भाई जब इन्होंने भी धोखा खाया है, आपको धोखा दिया है, अच्छे और बुरे में इनको भी अकल नहीं थी, तो अब ये भी जो है सर्च कर रहे हैं कि किसकी गलती कहाँ पर थी। ओल्ड सोल बन रहे हैं, मतलब रियलाइजेशन हो रहे हैं बहुत सारे। हम्म पावर तो देखिए ये अभी भी आपको शो कर रहे हैं, मतलब जैसे ये तो मैं आपको जो कुछ बता रही हूँ ये सब अंदर की बात होती है, जो कोई किसी से बोलता नहीं है। क्योंकि रिग्रेट, पश्चाताप, जो पेन होता है, या भाई हर चीज़ की लैंग्वेज नहीं होती है। ओके, तो बस वही चीज़ है जो अंदर की फीलिंग होती है, जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो लैंग्वेज यहाँ पे बताई जाती है। तो आपके पार्टनर ऊपर से तो अभी भी दिखा रहे होंगे आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पावर में हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब इस तरह का शो करना कि आई डोंट नीड एनी वन। ओके, मुझे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए 20 मिल जाएंगे, तुम नहीं तो कोई और सही। लेकिन सच बात तो ये है कि ये अंदर ही अंदर बड़ी शिद्दत से आपका वेट कर रहे हैं, क्रेविंग कि काश मुझे ये पर्सन मिल जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी गलतियाँ सुधार दी जाए। मतलब डिवाइन के सामने बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 9 की एनर्जी आ रही है। ये पूरी तरह मतलब मुझे दिख रहा है कि अभी भी अपनी ब्यूटी चार्म या कुछ ना कुछ करके इनके एक मतलब हैबिट होती है ना लोगों की, कि पहले जब ये हमेशा फंसे रहे हैं तो ये निकल कैसे सकते हैं। एक अंदर से कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि फिर से मौका मिल सकता है। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपका रुख कहीं और हो चुका है। आप अपना लव का कप किसी और के लिए या तो लेके बैठे हैं तैयार, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मुझे कोई और चाहिए, या फिर आपने इनसे बिल्कुल ही बेरुखी दिखा दी है कि मुझे तुम तो कतई नहीं चाहिए। ओके, यस, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ग्रोथ, आप डिज़र्व करते हैं हैप्पी फैमिली, आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ओके, यस, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, देखिए सारे वही कार्ड आए हैं एंड इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। इन्होंने जो आपके लिए किया था वही इनको मिल गया है डबल होकर के। ओके गाइस, जय माता दी।